नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का देखेंगे तो मार्केट में नया सेट आपका लॉन्च किया गया है। ये आपका रौशन सर के द्वारा निकाला गया है। आप सब लोग चाहें तो ये किताब मार्केट से ले सकते हैं, मार्केट में सेट अवेलेबल है। अभी आप देखेंगे तो ये आपका इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 3। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट आपका 3 है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका रीजनिंग का है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है। बोला कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद जो है धारण कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष। ठीक है, जो पहले पूरा हो जाए वही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, तो ये जो किया गया है आप अच्छे से याद रखिएगा, 3 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। पहली बार जो है 1949 में, फिर आपका 1966 में, ठीक है, और आपका फिर तीसरा जो है 1991 में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आथुर पान का पत्ता को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु राज्य से। कहाँ से? तमिलनाडु से। अभी आप देखेंगे तो एक हमारा होता है गोंड पेंटिंग और मुरैना गाजर, तो ये आपका मध्य प्रदेश से है। लकड़ी की नक्काशी कला जो है लद्दाख से है। और असम अगर आप देखेंगे असम का, तो गमोचा गमछा जो है आपका असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। इसका उत्तर होगा 2008 हो जाएगा। क्या होगा? 2008 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 2008 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो है सदैव 1 से बड़ा होता है। सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अचालक है, सॉरी इसमें से आपका अचालक नहीं है, इसमें आपका बोला गया है अचालक नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तो सेलेनियम ये आपका नहीं है, बाकी रबर है, अभ्रक है और कागज, ये सब इसमें आपका शामिल है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। पावन दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है स्थान है, यानी गलत हमारा कौन सा है। देखिए सामुन अगर आप देखेंगे तो इटली, यही हमारा जो है गलत है। यह आपका ईरान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईरान। तो 16 का आप देखेंगे तो सामुन ईरान में प्रवाहित गर्म एवं शुष्क हवा है। बाकी जोरन जो है आपका स्विट्जरलैंड सही है, और ब्रिक फिल्डर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया सही है, और टेम्पोरल जो है आपका मध्य अमेरिका सही दिया गया है। दाब का मात्रक क्या होता है या फिर क्या है। देखिए दाब का मात्रक आप देखेंगे तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए सही उत्तर हो जाएगा। दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित में से कौन सा शर्त जो है आवश्यक है। कौन सा शर्त इसमें आपका आवश्यक है, तो देखेंगे तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखेंगे तो जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब इसमें आगे पीछे मिक्स कर दिया गया है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर जो है 21 का क्या होगा, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 75 अगर देखेंगे तो मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अहर्ता, शपथ, वेतन, ये सब जो है इससे संबंधित है अनुच्छेद 75। आगे क्वेश्चन क्या है, बोला कि चीन की संसद कहलाती है क्या। देखिए चीन की संसद के बारे में पूछ रहा है, तो आप देखेंगे तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अभी आप देखिए डाइट की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ का है, तो जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। एक दिया गया है जातीय संसद, तो ये आपका है बांग्लादेश का है। और कांग्रेस देखेंगे तो ये आपका अमेरिका यानी यूएसए का है। तो ये सब आपको पॉइंट जो है जानना जरूरी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें जो है निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी सही उत्तर हो जाएगा। मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे। तो किस क्रम में आपका व्यवस्थित था, तो बताइएगा। इसका देखिए उत्तर होगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30। बोला कि ब्रेडन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना किया है, किन संस्थाओं की स्थापना किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी आप बोल सकते हैं ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की पदावधि का जो उल्लेख है ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 56 में। कहाँ पे? अनुच्छेद 56 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद धारण करेगा, अनुच्छेद 55 में है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आप सभी को बता दें। देखिए बीएसएससी इंटर लेवल को जो है प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट कर दिया गया है। डेली आपका 7 बजे चलता है। अगर आपको सेट लगाना है पूरा 150 क्वेश्चन का विथ सॉल्यूशन, तो अब इसमें आप देखिए व्हाट्सअप कीजिए 87 56 54 65 33। आप इसमें जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल जो है माना जाता है? तो किसको मानते हैं? तो ये हम मानते हैं मेरठ को। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 1857 में दिल्ली पुनः अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ये आपका 38 नंबर का जान लीजिएगा। ठीक है, 80 35 80 बीआर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा जो है 38 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होगा? उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चक्रवात के केंद्र में होता है क्या? देखिए चक्रवात के केंद्र में आप देखेंगे तो आपका निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया है? देखिए भारत का जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है ये हम कब अपनाए हैं बताइएगा? तो 22 जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए सही उत्तर हो जाएगा। एक हमारा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो कौन से वर्ष में लौटे थे? देखिए आपका 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे क्वेश्चन हमारा देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 48। अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में निम्नलिखित में से किस समिति का जो है गठन किया गया है? तो समिति के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसके देखेंगे तो सही उत्तर होगा जस्टिस MB शाह समिति, जस्टिस MB शाह समिति। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है क्या? देखिए डायनामाइट में आप देखेंगे तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रयोगशाला उपकरण के निर्माण में किस कांच का प्रयोग जो है किया जाता है? किस कांच का प्रयोग होता है? तो इस कांच का हो जाएगा आपका पायरेक्स कांच होगा। क्या होगा? पायरेक्स कांच। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि बोला कि कैटामरेन शब्द जो है संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा एक शाख तरह की छोटी नाव से है। ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि लोरिया अरेराज क्या है? देखिए लोरिया अरेराज अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? तो कितने देशों से लगती है? तो आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ एक से, जिसमें से आपका पाकिस्तान हो जाएगा। क्या होगा? पाकिस्तान होगा। ठीक है, और 3 आप देखेंगे तो लद्दाख संलग्न देशों की संख्या 3 है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना डैश कहलाता है। जैसे आप कोई भी, जैसे मान लीजिए चना रखते हैं, सुबह भिगो खाते हैं तो वो सुबह देखेंगे तो वो फूल जाता है। ठीक है, तो चना ही समझिए, आप समझ में आ जाएगा। तो क्यों होता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो अंतः शोषण हो जाएगा। ठीक है, अंतः शोषण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है और न्यायपालिका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 64 का ए सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां जो है प्रदान करना प्रारंभ हुआ? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लीटन होगा। क्या होगा? लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राय का अर्थ क्या होता था? राजा, और बहादुर का अर्थ होता है अधिक सम्मानीय होता था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ब्रायोफिल्म निम्नलिखित में से किस जड़ से यानी किस जड़ का एक उदाहरण है? ब्रायोफिल्म। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी होगा। पर्णमूल होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रा नहीं है, बाकी अमीबा है, प्लाज्मोडियम है और लिस्मानिया है, ये सब इसमें आपका सही है। भारत में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? ये सब किनके नाम है? तो ये सब आपको देखने को मिलता है लवन झील का है। किसका है? लवन झील का है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं 76 नंबर। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों पर जो है आयात कर हटा लिया गया? आयात कर जो है हटा लिया गया। सही उत्तर हो जाएगा 1882 में। क्या होगा? 1882 होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। बोला कि बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो ये किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए आपका शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट जो होता है उसी में ये आपका संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है कि आप सभी लोग का स्कोर बेहतर होगा और आप एग्जाम में कहीं ना कहीं स्कोर अच्छा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा ग्लूटेमिन। क्या होगा दोस्तों? ग्लूटेमिन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं क्या? तो जिसे हम क्या कहते हैं? तो आप देखेंगे तो इसे हम कहते हैं ड्यूरामेटर। क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए राजराजेश्वर मंदिर अगर आप देखेंगे तो यह आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तंजावुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही कौन सा है? तो देखिए सही के बारे में बताना है, तो इसमें आप देखेंगे तो 88 का उनका कितना भी बार पुनः जो है मनोनयन हो सकता है, यही हमारा जो है 88 का डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? रक्त में जल की मात्रा जो है लगभग में कितना होता है? तो देखिए ये हो जाएगा 90%, है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं किसको? देखिए ट्रैफिक पुलिस हम किसको कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा गालजी काय को कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 93 का बी होगा। विषम यहाँ पर तो आपका ये रीजनिंग का है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मनु, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए इसका जो अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, इसमें आपका सम्मिलित है। आगे के दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना, तो दुलहस्ती परियोजना अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है चेनाब नदी। क्या होगा? चेनाब नदी होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक दोस्तों हमारा आता है जैसे आप देखेंगे तो व्यास नदी होगा, पोंग परियोजना जो है व्यास नदी। आगे क्वेश्चन क्या है? बोला है कि वर्ष 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? तो सही आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 105 का हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो आंसर हमारा जो है 2 और 4 सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 107 नंबर जो है मिलान करके बताना है, चलिए मिलाते हैं। ये सब आपका देखिए वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम है। मनुष्य का देखेंगे तो होमो सेपियंस, बाघ का जो है पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा, मोर का हो जाएगा दोस्तों आपका पावो क्रिस्टेसस, मेढक का हो जाएगा रना टिग्रिना, ठीक है। तो अभी और जान लीजिए, से देखिए बिल्ली का देखेंगे तो फेलिस डोमेस्टिका होगा, कुत्ता का कैनिस फैमिलियराइज होगा, गाय का बॉस इंडिकस, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका,
आम का हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, धान का हो जाएगा ओरेजा सटिवा। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, ठीक है, कभी कभी आता है लेकिन आएगा तो फिर फंसा ही देगा, तो याद होना जरूरी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन, सर्वाधिक क्षेत्र में पूछ रहा है तो ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा। ऑप्शन नंबर जो है 108 का ए होगा। आगे है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में उसका समावेशन किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 110 का हमारा हो जाएगा, भाग 4 का ए होगा, या फिर क भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिन। क्या होगा? लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारे सौरमंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास जो है एक भी चंद्रमा नहीं है? तो एक भी चंद्रमा नहीं है तो आप देखेंगे तो बुध के पास नहीं है, और किसके पास नहीं है? तो शुक्र के पास नहीं है। बाकी पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, यानी उपग्रह। आगे क्वेश्चन दोस्तों हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो आप देखेंगे तो 18 का हो जाएगा पेलाग्रा। ये क्वेश्चन जो है पेलाग्रा से संबंधित जो है हमारे बिहार दरोगा पीटी सेकेंड शिफ्ट में आया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है कुट्टू का आटा प्राप्त होता है किससे? ये जो आपका कुट्टू का आटा है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा फेगोपाइरम है ना। कुट्टू के आटा को बकवीट के नाम से भी हम जानते हैं, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के लिए, यानी यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा है? तो यह कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 121 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मंदार पहाड़ी बिहार में किस जिले में स्थित है? देखिए मंदार पहाड़ी आप देखेंगे तो ये आपको बांका में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है 800 फीट है, 800 फीट है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है कि भारत में वरीयता का सही क्रम जो है चुन करके बताना है। वरीयता, तो देखेंगे इसका सही उत्तर हमारा जो है 28 का होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? देखिए 32 का जो सही उत्तर होगा राम बहादुर राय। क्या होगा? राम बहादुर राय। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम जो है पेसो है? देखिए पेसो पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना का है। क्या है? अर्जेंटीना। और रिविनिया जो है ये आपका यूक्रेन का है, और कैनेडियाई डॉलर की बात करते हैं तो ये कनाडा का हो जाएगा, और यूरो जो है आपका इटली का है, ठीक है। फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है? लगभग में आप देखेंगे तो ये आपका 450 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो मान्यता प्राप्त नहीं है तो हो जाएगा जर्मन नहीं है, बाकी फ्रेंच है, स्पेनिश है, और अरबी भी इसमें आपका शामिल है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। देखिए भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम आप तो सभी को पता है, मोर हो जाएगा, ठीक है। मोर मयूर का वैज्ञानिक नाम जो है आपका क्रिस्टेटस है, जो कि इसका साइंटिफिक नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल हो जाएगा, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, और राष्ट्रीय नदी जो है आपका गंगा है। निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है? ये किसको मिला है? जम्मू एवं कश्मीर को मिला है। ऑप्शन नंबर सी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टालिन होगा दोस्तों, स्टालिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 26 नवंबर जाना जाता है किसके लिए? देखिए 26 नवंबर आप देखेंगे तो ये हम जानते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो रेलवे पुल आप देखेंगे तो चेनाब नदी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है?
उत्तर होगा अनुच्छेद 19 और 21, अनुच्छेद 19 और 21 ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत की रैंकिंग देखेंगे तो ये आपका 80वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक के लेखक पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा वी रामा सुब्रमण्यम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पे देखिए नया अध्यक्ष पूछ रहा है तो ये हो जाएगा मासात्सुको असाकावा, ऑप्शन नंबर ए। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक राज्य में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो यह हो जाएगा मिशेल येहो, ऑप्शन नंबर डी। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली लोको पायलट जो है कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सुरेखा यादव, सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर ए। युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत डैश स्टील्थ फ्रिगेट है, तो यह हो जाएगा 7वां, ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है जय वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कितना आप लोगों ने प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा, और भी आपके लिए बेहतर जो है सेट आएगा। अभी देखेंगे तो आपका मध्य निषेध बिहार सहायक 64 पोस्ट भी आपका आने वाला है, प्रैक्टिस सेट आज आपका आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।